हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लिनोवो के रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। आईपैड 5 का ये लैपटॉप हमें 90,000 रुपीज़ का पड़ा है और जो इसकी वर्थ नहीं है, ना ही इसके सॉफ्टवेयर इसके अंदर कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी बैटरी अप्रोक्स 6 महीने के बाद हमें परेशान करने लग गई थी। अभी हालांकि 1 साल होने में अभी होंगे, अभी 1 महीने के अप्रोक्स कम है। तो इस लैपटॉप ने इतना मतलब हताश किया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि मेरे पास ऑफिस के अंदर अप्रोक्स 8-9 लैपटॉप हैं, वो सभी लैपटॉप ठीक चल रहे हैं, बट इन्होंने ये जो प्रोडक्ट निकाला है ये बिल्कुल ही ज़ीरो है। और ना ही कॉस्टिंग के हिसाब से और ना ही ये किसी भी स्ट्रक्चर के हिसाब से। हम लोग इसमें कोई भी थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चल पाता है, क्योंकि इन्होंने ना तो रैम इसकी बहुत अच्छी दी है और ना ही इसका स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये हर एंगल से ज़ीरो है। इसका टच पैड जो है वो हमें विद इन 3 मंथ्स हम लोगों को टच पैड के अंदर दिक्कत आ गई थी इसके अंदर। और फिर उसके बाद आपका बैटरी बैकअप इसका हम लोग आधा घंटा भी बड़ी मुश्किल से, फुल बैटरी चार्ज होने के बाद आधा घंटा बड़ी मुश्किल से चल पाता है ये लैपटॉप। और इस लैपटॉप को कोई भी किसी भी एंगल से हम लोग ये नहीं मानते कि ये मार्केट में चलने लायक है, और ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से 100% फेलियर होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हालांकि हमने इनके 50,000, 55,000 और अप्रोक्स ये 45,000 रुपये की रेंज के बहुत सारे लैपटॉप्स हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, नए लैपटॉप, वो बहुत ही अच्छे निकले। बट ये लैपटॉप इनका बहुत ही ज़ीरो है हमारे हिसाब से। रिव्यू इसका बिल्कुल ही थर्ड क्लास है ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस जगह से हमने परचेज किया ना, वहाँ के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। और लिनोवो के साथ भी हम लोगों ने इसमें बहुत सारा कन्वर्सेशन हो चुका है, अप्रोक्स 10 दिन हो गए हम लोगों को कन्वर्सेशन करते हुए, ना ही उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। और वो लोग थोड़ा बदतमीजी से ही बात कर रहे हैं, ना ही कोई मतलब इस तरीके का कि हम लोग कंज्यूमर हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि सड़क पे बैठे हुए लोग हैं कि जो हर टाइम उनके ही सुनती रहेंगे। तो बट उन लोगों ने कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दिया जो प्रोफेशनली लगे कि हाँ कि ये कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। हम लोग इतना यूज करते हैं, हम लोगों का तो सीए ऑफिस है, तो हम लोगों को डेली रूटीन बेसिस पे हम लोगों को जब स्टाफ के लिए हर टाइम हम लोगों को लैपटॉप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। बट मैं अभी किसी भी अब आगे लिनोवो का कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों का इस तरीके का रिस्पॉन्स देख के तो बहुत ही हताश हुए। हालांकि मेरे पास पहले एक बार एचपी का लैपटॉप था, उसमें इशू आया तो उन लोगों को सिर्फ एक बार कंप्लेन लॉन्च की हम लोगों ने। वो उनका स्क्रीन में कुछ इशू था, वो घर पे आके स्क्रीन को विद इन 15 मिनट्स, मतलब 2 दिन तो उनको लगे कंप्लेन लॉन्च होने के बाद, बट विद इन 15 मिनट्स आके पूरा प्रॉपर वो रिप्लेस करके गए। हम लोगों को 1% भी उन लोगों से कोई परेशानी नहीं हुई। बट इन लोगों का इतना खराब रिस्पॉन्स और इस तरीके का मिसबिहेव हम लोगों को बहुत ही अनएथिकल लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर यदि कोई कमी है, और आपको भी खुद भी पता होगा कि ये प्रोडक्ट आपका कैसा है, अच्छा है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब दूसरे 10 लैपटॉप हैं उनके लिए हमने कभी नहीं बोला, बट इस लैपटॉप के लिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो उनको कंज्यूमर की बात को पूरा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हालांकि ये कंपनी बहुत रेपुटेड है, बट रेपुटेड होने के बाद कस्टमर को जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो मुझे बहुत ही थर्ड क्लास लगी। और ऐसा मेरे तरफ से मतलब इतना हम लोगों ने करीबन 15-16 मेल जा चुकी हैं उन लोगों को, और जिस जगह से परचेज किया उन लोगों को भी लूप में रखने के बावजूद भी हम लोग आज भी उसी सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज से 8 दिन पहले खड़े थे। वो कि अभी होगा, वो अपनी तरफ से कोई कह रहा है कि कंप्लेन हमने क्लोज कर दी है, हमारा आपका मैटर रिजॉल्व हो गया है, वो अपने ही लेवल पे अपने तरीके से उस चीज़ को डील कर रहे हैं, बट हम लोग उससे 1% भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब मेरी लिनोवो से या किसी भी सब लोगों से यही है कि ये वाला टच पैड का जो i5 है, ये वाला लैपटॉप कोई भी पर्सन इसको परचेज ना करे। इसका रिव्यू ज़ीरो है मेरी तरफ से, कोई मतलब प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं है। जिस तरीके के 90,000 रुपीज़ के अप्रोक्स का लैपटॉप है उस तरीके से इसका रिस्पॉन्स पूरा प्रॉपरली ज़ीरो है। इससे तो मैं 50,000 रुपये के अप्रोक्स का मैंने लैपटॉप दूसरा परचेज किया हुआ है, बहुत ही अच्छा बढ़िया चल रहा है, बट ये ज़ीरो है। यदि कोई प्रोडक्ट इनका फेलियर है तो इन लोगों को कस्टमर को सपोर्ट करना चाहिए ना। वो गलती इनकी है कि इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट यदि निकाला है और वो फेलियर है तो उस फेलियर का कंज्यूमर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसके लिए वही उसको भुगतान करेगा।
वो यदि इनका कोई प्रोडक्ट फेलियर है तो उसके लिए इन लोगों को रिस्पॉन्स करके प्रॉपरली कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहिए, चाहे आइदर वो उसको रिप्लेस करके दें, कोई दूसरा प्रोडक्ट दें, कुछ भी दें। बट हम लोग इस प्रोडक्ट से बिल्कुल ही ज़ीरो सेटिस्फेक्शन है। और आप ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं इसको फैलाएं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से इन लोगों से कोऑपरेट किया, बट ये लोग अब प्रॉपरली कोऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, और ना ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकते हैं उतना इसको फैलाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।